जय हिंद साथियों, सभी को नमस्कार, राम राम। एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल पर स्वागत है। आज की क्लास में हम देखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को एक छोटी सी वीडियो में, और आपके सामने उस क्वेश्चन को लेकर शॉर्ट ट्रिक के माध्यम से हाजिर हुए। देखिए, फर्स्ट क्वेश्चन आपके पास, यदि 2 वर्ष के लिए 5% प्रति वार्षिक दर पर एक निश्चित राशि पर चक्रवृद्धि ब्याज 328 रुपए है, तो राशि समतुल्य है, यानी राशि के इक्वल क्या होगा, यह हमारे से पूछा जा रहा है। तो दर कितनी है? 5%। 5% का अर्थ कितना होगा? 1/20। तो ये ऊपर वाली जो संख्या होती है, ये हमारे पास इंटरेस्ट होती है, ये मूलधन होती है। तो हम बात करें मूलधन और मिश्रधन की, तो मूलधन है हमारे पास 20, मिश्रधन है 20 रेख 21। समय कितना दिया है? समय हमारे को दिया है 2 वर्ष, तो हम घात भी कितनी लगा देंगे? 2। यदि 3 वर्ष होता तो 3 घात लगा देते। 20 का स्क्वायर 400 और 21 का स्क्वायर 441। दोनों का अंतर कितना है? 41। जिसकी वैल्यू उसमें उसका भाग गुणा उससे करो जो पूछा जाए। तो आपको चक्रवृद्धि ब्याज दिया है 328, यहाँ चक्रवृद्धि ब्याज में चक्रवृद्धि ब्याज का भाग गुणा उसे कर देंगे जो पूछा जाए। मूलधन पूछा इसलिए किससे गुणा कर दो आप? 400 से। भाग देंगे कितना आएगा? 8, 8 चौक 32। 3200 रुपये हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है, कौन सी धनराशि 2 वर्षों में 4% वार्षिक चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी? तो किस दर से पूछा है? 4% की दर से। 4% का कितना होगा? 1/25। ये मूलधन और ये क्या हो गया? ब्याज। मूलधन अनुपात मिश्रधन क्या होगा? 25/26। कितने वर्ष की बात कर रहा है ये? 2 वर्ष की, तो घात 2 लगा देंगे। 25 का स्क्वायर 625 और 26 का स्क्वायर 676। दिया क्या आपको? चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 1352 रुपये हो जाएगी। हो जाएगा अर्थात ये क्या है? मिश्रधन। तो मिश्रधन में मिश्रधन का भाग देंगे 1352 बटे 676, गुणा उससे कर देंगे जो पूछा जाए। मूलधन कितना पूछा इसने? 625, इसलिए 625 से गुणा। कितनी बार कटेगा? 2 बार। कितना आ जाएगा? 1250। कितना हो जाएगा ये? 1250, जो कि ऑप्शन नंबर कौन से में है? ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक निश्चित राशि 3 वर्षों में 10% की चक्रवृद्धि ब्याज की दर से 6655 रुपये हो जाती है, तो राशि ज्ञात कीजिए। तो 10% का अर्थ क्या होगा? 1/10। तो ये हो गया आपके पास मूलधन, ये हो गया ब्याज। ठीक है, अब आप देखोगे यहाँ मूलधन अनुपात मिश्रधन क्या होगा? 10/11। कितना होगा भाई? 10/11। तो 10 का स्क्वायर, घात कितनी बोल रहा है? 3। जितना समय बोलेगा उतनी ही आपको घात लिखनी है। 10 की क्यूब 1000, 11 की क्यूब 1331 हो जाती है। मिश्रधन दे दिया आपको 6655, और मिश्रधन में मिश्रधन का भाग देंगे 1331 का भाग दे देंगे, गुणा किससे कर देंगे? इसमें भाग देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। और 5 का भाग गुणा कर देंगे हम किससे? 1000 से, तो 5000 इस प्रश्न का क्या हो जाएगा? आंसर। अर्थात ऑप्शन नंबर ए हमारे इस प्रश्न का आंसर होगा। देखिए 15% है, 15% का अर्थ क्या होगा? 3/20। मूलधन आपके पास कितना है? 20, और ब्याज कितना है? 3। तो मूलधन अनुपात मिश्रधन क्या हो जाएगा हमारे पास? 20/23। ठीक, कितना समय दिया है? 2, तो घात लगा देंगे 2। 20 का स्क्वायर 400 और 23 का स्क्वायर 529। ये दिया आपको क्या? अवधि के लिए 34,400 पर प्राप्त होने वाली राशि ज्ञात कीजिए ना। तो ये है 34,400 है, ये आपके पास मूलधन है 400। मूलधन का भाग दिया, गुणा मिश्रधन पूछा इसलिए 529 से गुणा कर देंगे। ठीक है, अब आप इसे 2 0 से 2 0, 4 से काट देंगे, 4 8 32, 4 6 24, 9 6 54, तो सब में ही आ रहा है ये। तो 529, 86 को हम गुणा कर देंगे 529 से। 86 गुणा 529, तो कितना आ जाएगा हमारे पास? ये राशि कितनी आ जाएगी? आप
45,494, अर्थात ऑप्शन नंबर बी हमारे इस प्रश्न का आंसर आ जाएगा। ठीक है, ये आपके आज के क्वेश्चन थे। नेक्स्ट डे हम फिर से नए क्वेश्चनों को लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। धन्यवाद।